हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश सतरावल आप सभी का आपके अपने चैनल ड्यूको एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की जो वर्कशीट नंबर 48 है, जो कि हमारी जो प्रखर वर्कबुक है उसके पेज नंबर 60 पर अवेलेबल है। और आज की इस जो वर्कशीट है इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें सीखने वाले हैं स्पीक वर्ड्स सेंटेंसेस ऑन थीम अप्रोप्रिएटली। अर्थात आप है वर्ड्स और सेंटेंस है वो बोलना सीख जाए अकॉर्डिंग टू थीम, अर्थात जो थीम दे रखी है उसके अनुसार आप वाक्य और शब्द है उनको बोलना सीख जाए। तो ओके, शुरू करते हैं क्लास। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, लिसन टू योर टीचर, अपनी टीचर की सुनिए, रीड अलाउड और पढ़िए, गिवन राइम ऑन सिटी एंड विलेज। अर्थात एक जो राइम है वो विलेज चाइल्ड अर्थात गांव के बच्चे के ऊपर है, दूसरी है वो सिटी चाइल्ड अर्थात शहर रहने वाले बच्चे के ऊपर है। तो दो यहाँ पर राइम है वो लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है, तो दोनों राइम को हमें पढ़ना है। और देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको क्या करना है, हमें आंसर करना है। तो देखिए आपके सामने दोनों पोइम्स हैं, यहाँ पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड, वो जंगल के पास मेरा घर है। I'd लिव इन स्ट्रीट आई इफ आई कुड, यदि मैं रह सकता तो मैं गलियों में रहता। आई डू विश समवन लिव्ड नियर, तो मैं विश करता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि कोई मेरे आसपास रहे। कहने का मतलब है कि मेरे गांव में ना तो कोई गलियां हैं, ना मेरे गांव में कोई लोग इतनी भीड़ भाड़ है, ना मेरे पास कोई लोग ज्यादा है। आगे है देयर्स नो वन टू प्ले विद एट ऑल, और मेरे साथ खेलने वाला है वो कोई भी नहीं है, और मैं यहाँ पर अकेला है वो खेलता रहता हूँ। तो यहाँ पर गांव का जो बच्चा है वो उसका है प्रॉब्लम अलग है। द ट्रीज आर सो हाई एंड सो टॉल, तो जो पेड़ है वो बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे हैं। एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स, और मैं अकेलों तक घंटों तक है अकेला रहना चाहता हूँ। आगे देखिए, वर इट नॉट फॉर वर्ड्स एंड फ्लावर्स। ओके, तो यहाँ वो वर्ड्स और फ्लावर्स की बातें करता है। आगे देखिए, ये सिटी का बच्चा है, उसकी क्या परेशानी है या फिर उसको क्या सुविधा मिलती है वो हम यहाँ इसमें चेक करेंगे। आई लिव इन सिटी, में सिटी मतलब शहर में रहता हूँ। इन ए स्ट्रीट, एक गली में रहता हूँ। इट इज क्राउडेड विद ट्रैफिक, और ये क्या है, ट्रैफिक से वाहनों से क्राउडेड है, बिल्कुल भरी रहती है। एंड फीट, और कदमों से। कहने का मतलब है मेरे घर की गली में भीड़ भाड़ हमेशा रहती है, कभी साधन और कभी लोगों का। देर आर बसेज एंड मोटर्स एंड ट्रेन्स, तो यहाँ पर ये गलती हो गई है, ये TRAINS है ना। तो वहां पर क्या है, बस भी है मेरे शहर में, मोटर भी है मेरे शहर में, ट्रेन भी है मेरे शहर में। आई विश देयर वर मिडोज एंड लैम्प्स, और मैं चाहता हूँ कि मैं कहाँ होता, मिडोज होते हैं मतलब घास के मैदान होते, और लैम्प्स होते हैं भेड़ी और मेम वो होते हैं। ओके, भेड़े होती, मेमने होते हैं। आगे देखिए, द हाउस इज ऑल वेट इन अ रो, देयर इज स्मोक एवरीवेयर, चारों तरफ स्मोक है। एंड आगे दे रखा है दैट आई गो, आई डोंट लाइक दिस नॉइजेज आई हियर, जो नॉइज होता है उसको वो मुझे पसंद नहीं है। आई विश देयर वर वुड माई नियर, वो चाहता है कि मेरी इच्छा है कि मेरे आसपास है वो क्या हो, वुड हो, जंगल हो, है हरे भरे पेड़ पौधे हो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है मेक ए पेयर ऑफ योर फ्रेंड, अपने साथ के दोस्त है उसके साथ जोड़ा बनाइए। रीड द पोएम टू ईच अदर, ये और ये इस पोएम को पढ़िए। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमंग योरसेल्फ एंड राइट द रेस्पॉन्सेस बिलो, तो आपको अपना जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने हैं और नीचे आंसर करना है। तो देखिए यहाँ दे रखा है, व्हाट डज द बॉय फ्रॉम द सिटी एंड बॉय फ्रॉम द विलेज विश, तो यहाँ पर विलेज बॉय की क्या विश है, सिटी बॉय की भी क्या विश है, वो आपको यहाँ लिखनी है। तो देखिए विलेज बॉय है वो क्या विश करता है, ही विशेस टू बी लोनली फॉर आवर्स, अर्थात घंटों तक अकेला पेड़ों के नीचे वो रहना चाहता है। और वो क्या चाहता है, हम यहाँ और भी लिख सकते हैं कि ही विशेष क्या विशेष करता है कि वो गली में रहे, मतलब उसको ये है, ये पसंद है कि भाई वो मैं भीड़ भाड़ जगह वाली जगह में रहूं, मैं भी एक दिन शहर में रहूं, है ना। आगे सिटी बॉय की क्या परेशानी, ही विशेष देयर शुड बी वुड्स वेरी नियर, तो उसके आसपास है वो क्या हो, वुड्स हो, जंगल हो। ओके,
नेक्स्ट है क्या, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। भाई आप ज्यादातर है वो विलेज में रहते हैं तो आप विलेज लिखिए, है ना। मैं सिटी में रहता हूँ लेकिन मैं फॉर यू आपके लिए यहाँ विलेज टिक कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट है लिस्ट टू थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर विलेज या फिर सिटी। तो आप अपने गांव में, मैं भी गांव से हूं, तो गांव में आप क्या पसंद करोगे कि गांव में है एक पार्क हो जहाँ बच्चों को खेलने को खूब सुविधा मिल जाए और पढ़ाई की अच्छी सुविधा हो और वहाँ एक अच्छी सी लाइब्रेरी हो, तो गांव की सूरत है वो बदल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।